केशव प्रसाद मौर्य ने एक बहुत बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने राहुल गांधी को संविधान विरोधी बताया। कैसे देखते हैं आप? अब संविधान विरोधी केशव प्रसाद मौर्य जी अगर बोल रहे हैं राहुल गांधी को, ये बहुत बड़ा निंदनीय शब्द है। नहीं बोलना चाहिए केशव प्रसाद मौर्य को, राहुल गांधी को। राहुल गांधी और केशव प्रसाद मौर्य में जमीन और आसमान का अंतर है। केशव प्रसाद मौर्य राजनीति के परिवार में नहीं पले पुसे होंगे, और राहुल गांधी की दो तीन पुष्प जो है, राहुल गांधी के बाबा से लेकर के, बाप से लेकर के, माता से लेकर के हाथ तक, और राहुल गांधी परिचय के मोहताज नहीं है। केशव प्रसाद मौर्य केवल यही उत्तर प्रदेश में जो है डिप्टी सीएम की हैसियत से केशव प्रसाद मौर्य को लोग जानते हैं। नहीं तो अभी दिल्ली में चले जाइए तो कोई केशव प्रसाद मौर्य को जानता नहीं है। दूसरा, उन्होंने जो बड़ा हमला बोला है, उन्होंने कहा कि जब माफियाओं पर कार्रवाई होती है तो अखिलेश यादव को रोना आता है। कौन सी माफियाओं पर कार्रवाई होती है? केशव प्रसाद मौर्य जी आपके माध्यम से चैनल से पूछ रहे हैं कि कौन से माफियाओं पर कार्रवाई होती है। जो है हम तो देखे कि उत्तर प्रदेश में केवल 2 माफियाओं के ऊपर कार्रवाई हुई। एक पुलिस कस्टडी में मार दिए गए, एक जेल के अंदर मार दिए गए जो है, और तीसरे माफियाओं के ऊपर तो नहीं कोई कार्रवाई हुई जो है। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता हैं। अच्छा, हाँ, हम लोग भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता हैं जो है, बातें कर रहे हैं। लेकिन कहाँ कार्रवाई हो रही है बताइए? अभी केशव प्रसाद मौर्य को ये लोग गया। अभी 3 दिन पहले गाजीपुर में एक ब्राह्मण को एक दरोगा जो है पीट करके रात में लाइट कटवा करके मरवा दिया जो है, वह जो है उसके ऊपर 302 का मुकदमा नहीं कायम हुआ। सरकार जो है सस्पेंड कर दी। सस्पेंड करना ही बस नहीं है। अरे भाई, जैसे आम पब्लिक के ऊपर 302 का मुकदमा कायम होता है, आप अपने प्रशासन, अपने इंस्पेक्टर के ऊपर 302 का मुकदमा कायम करिए ना, लेकिन नहीं करेंगे। आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और जी, आप गलत करेंगे तो हम क्या करेंगे ये बताइए? आप अपना जो चाहिए वो बोल दीजिए किसी को। चर्चा में बने रहने के लिए कुछ भी बोल दीजिए किसी को जो है। केशव प्रसाद मौर्य के भरोसे ये पार्टी नहीं चल रही है। बीजेपी जो है, स्वामी प्रसाद मौर्य जब बोले थे रामचरित मानस पर, उस समय तो केशव प्रसाद मौर्य नहीं उनका कटाक्ष किए थे। तो भारतीय जनता पार्टी के साथ है और रहेगी जो है। इसकी पूर्व ऐसे ही रहेगी। अभी गाजीपुर में कार्यकर्ताओं को ये लग रहा है बीजेपी की सरकार, और विधायक लोग कहते हैं कि भैया मेरी सुनी नहीं जा रही, मंत्री महोदय लोग कहते हैं कि मेरी बात को सुनी नहीं जा रही है। बीजेपी की सरकार, राहुल गांधी रायबरेली में, दिनेश प्रताप सिंह राज्य मंत्री महोदय जाकर के लेट गए, अपने मंत्री पद की घर में गिरा दिए। तो भाजपा किस बात का दावा कर रही है कि हम 27 में पूर्ण बहुमत से फिर भारत सरकार बनाएंगे? जनता चाहेगी तब बनाएंगे ना। अगर इसी तरह के तरीके का माहौल रहेगा तो मामला कुछ इधर उधर हो सकता है भाई साहब। अगर परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी अपने अधिकारियों के ऊपर लगाम नहीं लगाए, कर्मचारियों के ऊपर लगाम नहीं लगाए, यही समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी की तरह जो है इनकी कर्मचारी काम करते रहेंगे ना, तो मामला फेल हो जाएगा। तो आप 27 में किधर जा रहे हैं? हाँ, आप 27 में? हम लोग तो 27 में अभी भारतीय जनता पार्टी के ही साथ है। जब कार्यकर्ता है तो भारतीय जनता पार्टी के ही साथ है जो है। चुनाव आने दीजिए, करवाने दीजिए, फिर देखा जाए। अभी तो एक उपाध्याय मारा गया जो है, कितने लोग मारे गए? सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी में ब्राह्मणों का काउंटर हुआ है। सबसे ज्यादा ब्राह्मण परेशान हुआ है। मैं भारतीय जनता पार्टी का हूँ। अगर मैं समाजवादी में कोई ब्राह्मण जाता है तो लोग कहते हैं कहाँ से आ गए समाजवादी में? भले समाजवादी कोर्ट देगा, लेकिन लोग कहेंगे कि समाजवादी कोर्ट नहीं दिया है। तो यही स्थिति है जो है। ब्राह्मण कितना मार खाएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देगा। ऐसी क्या मजबूरी है? अब भाई बता दो दिया ना आपको। इसके पहले भी था ना कि अगर हम समाजवादी कोर्ट देने जा रहे हैं तो समाजवादी के लोग कहेंगे भैया मुझको वोटवा नहीं दिए हो ना। तो इसके विकल्प में आदमी कहता चलो भारतीय जनता पार्टी के साथ वोट दे दो जो है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी, ये आशा जनता को नहीं थी। इस तरीके से जो पीड़ित हो रहे हैं अब जनता जो है, इसके पहले बाबा जी बहुत अच्छी सरकार चला रहे थे, कोई इस तरीके की दिक्कत नहीं थी। लेकिन अब किस समय पता नहीं कौन सी ऐसी बाबा जी की सरकार में उनके अधिकारी कर्मचारी एकदम सरकार को बदलाव करने के लिए लग गए हैं। सरकार को एकदम बिगाड़ने के चक्कर में कर्मचारी लग गए हैं जो है, कि ताकि 2027 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार न बने, एकदम बदलाव कर रहे हैं कर्मचारी जो है। अगर कर्मचारी बदलाव न करते तो थाने में लाइट करके मारा नहीं जाता। गरीब आदमी की जब आह लगती है ना, तो सरकार रहती होती नहीं, किसी की सरकार रहे जो है। ऐसी बददुआ देंगे आप? नहीं, हम तो सरकार की बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी बात नहीं कर रहे हैं, सरकार की बात कर रहे हैं जो है। गरीब जनता जब आवाज उठाना शुरू कर देती है तो किसी की सरकार इधर से उधर होने में कोई उसको दिक्कत नहीं होती है।
समस्तीपुर का जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का कहता है जो है कि सीताराम उपाध्याय भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं थे, जहाँ पर दरोगा सियाराम था। अध्यक्ष महोदय, जनता है ये, पूर्व सत्ता के नशे में चूर मत रहिए गाजीपुर के जिला अध्यक्ष महोदय। पूर्व एसपी पूर्व जिला अध्यक्ष इस बात का दावा तो कर ही रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है। कहा जिला अध्यक्ष, कहा पूर्व जिला अध्यक्ष कह रहा है ना, लेकिन वर्तमान जिला अध्यक्ष कह रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं है। और तो मैं उस जिला अध्यक्ष से कहना चाहता हूँ कि सत्ता के हलक में मत चूर रहिए जिला अध्यक्ष महोदय। अगर जिला अध्यक्ष महोदय आपके परिवार का अगर कोई थाने में बैठा करके इस तरीके से बदतमीज दरोगा मारा होता लाइट कटवा करके, तो आपके ऊपर क्या बीतती जो है। और आप जैसे जिला अध्यक्षों को तुरंत जो है प्रदेश अध्यक्ष को लाइन से बाहर कर देना चाहिए, जो है वहाँ की भंग कर देना चाहिए कमेटी जो है। आप लोग जिला अध्यक्ष बना करके ऐसे लोगों को केवल दुर्भावना की बात कर रहे हैं, जो है प्रदेश में आग लगाने की बात कर रहे हैं, जो है बर्दाश्त नहीं है। ब्राह्मण चापलूस नहीं होता है, सत्ता का रास्ता दिखाता है, वो चापलूसी नहीं करता है। अब तक सहते अन्याय की एक हद होती है। कहीं चुरकी उखाड़ लिया जा रहा है, कहीं थाने में बिठा के मारा जा रहा है, कहीं जो है सनातन धर्म के खिलाफ जो है कोई अगर जो आवाज उठा रहा है उसको तिवारी को जाकर के वहाँ बंद कर दिया जा रहा है। अरे क्या हो रहा है। हम लोग तो नहीं चाह रहे थे भारतीय जनता पार्टी को छोड़ना, लेकिन आप खुद छोड़वाना चाह रहे हैं। इधर जाएंगे, अब समय बताएगा कहाँ जाना है, क्योंकि हम लोगों का कोई रास्ता नहीं दिख रहा है इस समय। समाजवादी में सुरक्षित है क्या? कहीं नहीं सुरक्षित है। यही तो नहीं दिमाग काम कर रहा है, किधर जाएंगे ब्राह्मण। जिस तरह से समाजवादी पार्टी में भी इतना नहीं होता था, जिस तरह से अभी 5 साल सरकार बढ़िया चली है योगी जी की, तो अचानक क्या हो गया? अब इस समय क्या कर रहे हैं, क्यों नहीं ये सब व्यवस्था। अरे इतने बुलडोजर चल रहे हैं, बड़े बड़े माफियाओं का घर गिर रहे हैं, जो है हम इससे संतुष्ट नहीं होंगे। जब हमारे व्यक्ति विशेष पे हमारे ऊपर जब जो है वो किया जा रहा है। अब बताएं, कहीं ब्राह्मण बात करेंगे क्या? ब्राह्मण मारे जा रहे हैं, क्यों मारे जा रहे हैं? क्यों बिठा के प्रताड़ित कर रहे हो? आपका कौन वोटर है भाजपा का? ब्राह्मण आपके लिए जलने मरने के लिए तैयार रहता है। ऐसा क्यों कर रहे हो आप? आपके अधिकारी इतने बेलगाम हो चुके हैं कि हर जगह जो है इस तरह से आप जो है बिठा के मरवाओगे सबको। अरे ब्राह्मण समुदाय ही गलत है, एकजुट नहीं है। बताए तो आपके एक नेता हमारे ब्रजेश पाठक जी हैं, कोई आवाज उठाया भी हो? परशुराम जयंती पे मालार्पण नहीं कर पा रहे हैं ब्राह्मण। आपकी सरकार है, इस तरह से नहीं चलेगी सरकार। हम सजेशन देने वाले नहीं होते हैं, लेकिन माननीय योगी जी से कहना चाह रहे हैं, आप संत महात्मा हैं, इन सब निर्णयों पे आप विचार करिए। ब्राह्मण आपको कभी न छोड़ना चाहता था, लेकिन मजबूरी बन जाएगी तो छोड़ भी दे।